हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक जानकारी देने वाला हूं कि आप कम से कम बजट में सोनाली मुर्गी की पालन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम भीम कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला का रहने वाला हूं। बस्ती जिला में एक हर्रैया तहसील है और ब्लॉक भी है और थाना भी है। उसी के अंतर्गत एक सिटकहिया गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि कम बजट में आप अगर जो सोनाली मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। जो भाई हमारे विदेशों में जाके बस जाते हैं या शहरों में परदेश चले जाते हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता कमाने चल जाते हैं 12,000 15,000 20,000 के लिए, वो अगर जो चाहे तो कम बजट में अपने घर पे रह के, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ रह के और 15-20 हजार रुपये आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, ये मैं किसी के फार्म का प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, ना किसी के फार्म पे गया हूँ। ये मेरा मेरा अपना खुद का फार्म बगल में है और आप देख सकते हैं किस तरह से फार्म बनाना चाहिए। सबसे पहले चीज तो जो सोनाली मुर्गी है, जो देसी मुर्गी है, उसमें कभी भी आप फार्म के ऊपर बिल्कुल पैसा मत खर्चा कीजिए। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फार्म पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं। 2-2 ढाई-ढाई लाख 3-3 लाख रुपए वहां पे खर्चा कर देते हैं। लेकिन मेरा जो कहना है कि अगर जो आप 15-20 हजार रुपए शहरों में जाके कमा रहे हैं, प्रदेश में जाके कमा रहे हैं, वो 15-20 हजार कमाने के लिए आपको अपने घर पे रह के और छोटा सा फार्म बनाइए। इतना फार्म बनाइए कि जिसमें 500 बच्चे आराम से आ जाए। और उस फार्म में आप नहीं है कि पक्की उसकी दीवार कीजिए, एल्बेस्टर डालिए। सोनाली मुर्गी एक ऐसी प्रजाति है जो तिरपाल भी डाल के रखेंगे तो वहां भी वो पल जाएंगी। सिर्फ इनको सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है जानवर से, जैसे बिल्ली, कुत्ता या नेवला। इन चीजों से बचाने की जरूरत है। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है कि उनको पक्का छत चाहिए या एल्बेस्टर का चाहिए या फर्श वाला फार्म फार्म चाहिए। आप उनको नॉर्मली कहीं भी पाल सकते हैं। जैसे घर पे अगर जो कोई कमरा खाली है वहां पे पाल सकते हैं। आपका छत खाली है, छत पे पाल सकते हैं। और अगर जो कहीं पहले जानवर लोग रखते थे वो जानवर वाली जगह खाली है, जैसे भैंस बैल गाय लोग रखते थे, अगर जो वो जगह खाली है तो आप वहां भी पाल सकते हैं इनको। ये हर जगह सरवाइव करने वाली प्रजाति है। बस आपको शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा फार्म में नहीं खर्चा करना है। मैं बार बार एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए, मेरा एक फार्म है, मैं अपने हाथ से इस फार्म को बनाया हूँ। मैं छप्पर का फार्म है मेरा, जिसको फूस लोग कई जगह पे फूस कहते हैं, कई जगह पे छप्पर कहते हैं। मैंने छप्पर का फार्म बनाया हुआ है और हमारे पास ईंट पड़ी हुई थी तो हमने खुद इनका पिलर डाल डाल के बनाया है। और घर का बांस था, उस बांस से हमने इसको पूरा तैयार करा हुआ है। अगर जो यही फार्म हमें एल्बेस्टर का और लोहे का एंगल डाल डाल के बनाना होता तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाते। लेकिन हमने इसको बनाया, अपने हाथ से बनाया, जो कि ईंट का बना हुआ है, तो इसमें 50 हजार का खर्चा आया। लेकिन यही भाई कोई जिसके पास 50 हजार भी नहीं है, वो अगर जो उसके पास बांस अवेलेबल है, घर की कोई लकड़ी है, लंबी लकड़ी हो, जैसे लिप्टस है या घर का बांस है, उसका आप पिलर डाल डाल के और इसको बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको, जैसे छप्पर हमने डाल रखा फूस का, इतना मोटा भी मत बनाइए। एक तिरपाल डालिए, उसके ऊपर फूस डाल दीजिए या नीचे फूस डाल के ऊपर से तिरपाल डाल दीजिए, जब भी वो पल जाएगी। बस इनको जानवर से बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। साइडों में जाली लगा दीजिए। आई चल के हम दिखाते हैं कि देखिए हम किस तरह से बनाए हैं। दोस्तों, ये जो पिलर हमने लगाया है ये अपने हाथ से सारी बनाई है। हम ना इसमें मिस्त्री किए हैं ना कोई लेबर किए हैं। हम घर के, जो हमारे घर के परिवार, हमारी मिसेज, हमारे बच्चे, सब लोग लग के ये पिलर हमने बनाया। ये जाली लगा के, ये जाली टोटल फार्म की जाली तकरीबन 2-2.5 हजार की आ गई थी। और ये तिरपाल जो हम बाहर से हवा और हर चीज को रोकने के लिए लगाते हैं, ये तिरपाल भी 2-2.5 हजार का लग गया था। बाकी फूस घर का था, बांस घर का था, ईंट घर का था। ईंट घर का ऐसा था कि वेस्टेज पड़ा हुआ था पुराना मकान गिरा था तो उसका ईंट पड़ा हुआ था, वही ईंट इसमें हमने लगा दिया है। इसकी जो हमने चुनाई की है वो भी मिट्टी से किया हुआ है। मिट्टी का गारा बना के उसकी चुनाई की है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम सीमेंट लगा लेके, सीमेंट बदरपुर, ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी की चुनाई कर दिए हैं। और देखिए किस तरह से हमारा फार्म है, इसमें हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी चीज, गर्मियों में मुर्गियों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये छप्पर जो है, ये फूस का जो बना हुआ है, ये मौसम गर्मी कितनी भी पड़ती है लेकिन इसके अंदर ठंडा रहता है, तो मुर्गियों के लिए अच्छा है, ग्रोथ अच्छी करती है। अब यहीं पे एल्बेस्टर जब होता है तो उसके लिए फॉगर लगाओ, सब चीज करके उनको ठंडा करना पड़ता है।
लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें फॉगर लगाने की जरूरत है, ना इसमें एसी लगाने की जरूरत है, ना पंखा लगाने की जरूरत है। तो हर चीज से बचत हो जाए। तो फार्म में कम से कम पैसा खर्च करो और शुरुआत जो है वो कम से कम चूजे पे करो। अब आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर, वो दिखाते हैं कि किस तरह से आप कम बजट में 20 से 25 हजार रुपये महीना आप घर पे अपने रह के कमा सकते हैं। तो आओ चलते हैं फार्म में, दिखाते हैं मैंने किस तरह से पालन किया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे फार्म का ये नज़ारा है। ये फार्म हमारा 20 बाई 35 का फार्म है, 20 नहीं 18 बाई 35 का है। और हम इसमें 700 मुर्गियों का पालन करते हैं। जो हमारा ये फार्म है इसमें 700 मुर्गियों का पालन करते हैं, लेकिन मैं डिवाइड करके पालन करता हूं। कभी भी मैं 700 या 500 इकट्ठा नहीं डालता हूं, मैं अलग अलग करके डालता हूं, ताकि मेरा हर महीने में इनकम लेना है मुझे, तो अलग अलग करके ही करना पड़ेगा। और उससे क्या है, थोड़ी लागत भी कम हो जाती है। जब आप एक बार लॉट लेके आओ 250 का, उनको 1 महीने तक पालो, 1 महीने के बाद उसी फार्म में डिवाइड कर दो, 2 भाग कर दो, और उसके बाद जब वो 1 महीने की हो जाए तो फिर दोबारा 250 मंगा लो। जब दोबारा 250 आपके पास आएंगी तो जब तक वो 1 महीने की होगी, और जो उसके पहले मंगाए थे वो 2 महीने की जब हो जाएंगी, तो 2 महीने के अंदर उनको सेल कर दो। और उसके बाद फिर जो 1 महीने वाली जो दूसरी बार चूजा आया था वो तब तक 1 महीने की हो जाएगी, फिर आप दूसरा चूजा 250 का डाल दो। तो इस तरह से हर महीने आप अपना चूजा से मतलब अपनी मुर्गियां सेल करते रहो और इस तरह मंगाते रहो। अगर जो 250 मुर्गी का आप बढ़िया से देख रेख कर लेके गए, तो ये मान के चलिए कि 250 मुर्गी में कितना भी कम तो 15 से 20 हजार रुपये आपका कहीं नहीं गया है, इतना इनकम आप कर लेंगे। उसके अलावा अगर जो आप अंडे पे काम करते हैं, जैसे हमने अपने फार्म में ये देखिए एक पार्ट अलग से बनाया हुआ है, इधर हमारी मुर्गियां हैं और इसमें इनको हमने अंडे के लिए पाल रखा है। तो ये जो अंडे के लिए पाल रखा है, इनको हम जो मुर्गे हैं, इनको हम 3 महीने के बाद इनको सेल कर देंगे। 3 महीने में हमारी जितनी भी जो मुर्गी और मुर्गे के ऊपर जो इतनी भी लागत लगी है वो हमारा मुर्गे में निकल जाएगा। उसके बाद हमारी मुर्गियां जो हो वो सेपरेट एकदम फ्री हो जाएगी। उसके बाद हम जब तक ये ठंडी आना शुरू हो जाएगा और ठंडियों में इनका अंडा सेल करना शुरू कर देंगे। अगर जो मान के चलिए हमारे पास 250 ये सोनाली मतलब मुर्गियां और मुर्गे हैं, इसमें से तकरीबन तकरीबन हमको 125 से 130 मुर्गी मिलेगी। और 130 मुर्गी अगर जो हमको रोज का 100 अंडा देती है और हम उसको बॉयलर के रेट में बेचते हैं, मान लीजिए 10 रुपए का एक अंडा बेचते हैं। वैसे तो यहाँ पे 15 रुपए 20 रुपए का अंडा बिकता है, लेकिन मैं बहुत छोटा सा मान के चलता हूँ कि अगर जो 10 रुपए का एक अंडा बेच रहे हैं तो 100 अंडे पे हमको 1000 रुपए का रोज का इनकम होगा। और 1000 रुपए का इनकम करने के बाद अगर जो मान के चलो कि 300 या 400 का अगर जो मुर्गियां फीड खा जाती हैं, तब भी हमारा 600 रुपये रोज का बचता है, महीने का 18,000 रुपये होता है। उसके बाद एक ये पार्टीशन बना के और दूसरे पार्टीशन में आप 300-400 मुर्गियां पालिए। जैसे देखिए मैं इधर पाला हूँ, देखिए मैं इधर मुर्गियों को पाला हूँ और ये अभी चूजे हैं, ये आज 4-5 दिन के हो 4 दिन के हो गए हैं। तो 4 दिन के जो चूजे हैं, जब तक हमारी मुर्गियां अंडे पे आएंगे तब तक उससे पहले मैं यहाँ पे 2 शिफ्ट ऐसे ऐसे डाल के और इनसे भी महीने का मैं मान लीजिए 2 महीने में बेचूंगा। 2 महीने में कितना भी कम तो 25 से 30 हजार रुपये हमको इससे मिल जाएगा। तो 2 महीने में अगर जो 25 से 30 हजार रुपये मिलता है, क्योंकि ये 500 मुर्गियां हैं, तो अगर जो मान के चलिए 25,000 इनसे मिल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर जो 18,000 इससे आ रहा है और 15,000 ही उससे महीने का आ रहा है तो 30,000 रुपये महीना हो गया। 30,000 रुपये महीना दोस्तों कम नहीं होता, बहुत होता है। 30,000 रुपये कमाने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों मैं अपने जो आज 4 दिन के चिक्स हो गए हैं, मैं इनको दिखाता हूँ कि ये 4 दिन में कितना ग्रोथ किए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे चिक्स है ये 4 दिन के हो गए हैं, आज चौथा दिन है इनका। और मैं इनका रोज आप लोगों को फीडबैक दे रहा हूं कि मैं इनको क्या दे रहा हूं, दाने में क्या दे रहा हूं, इसमें दवा क्या चला रहा हूं। तो आज चौथा दिन है और चौथे दिन में मैंने इनको बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन बिमराल और एक एंटीबायोटिक लैक्सिन है वो इनको दिया है। और जब से हमने इनको देना शुरू किया है तब से सारी मुर्गियां हमारी जो बच्चे आए हुए हैं काफी स्वस्थ हैं और मोर्टेलिटी तकरीबन आज ना के बराबर हुई है। क्योंकि जब इनका एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन सब कुछ चलना शुरू हो जाता है
तो ये फिर मोटिलिटी जो है फार्म में ना के बराबर हो जाती है और बच्चे अच्छे ग्रोथ करते हैं। रही बात इनको फीड क्या देना चाहिए, तो अगर जो आप शुरू के 1 दिन का चूजा लेके आ रहे हो तो शुरुआत में इनको प्री स्टार्टर देना शुरू कीजिए। बढ़िया कंपनी का प्री स्टार्टर दीजिए। कम से कम इनको 15 दिन लगातार प्री स्टार्टर दीजिए। 15 दिन के बाद आप इनको स्टार्टर देना शुरू कर सकते हैं। और मुर्गियों को देखिए, सारी मुर्गियां हमारी जो है अच्छा खासा ग्रोथ कर रही हैं और ठीक हैं, कोई मोटिलिटी नहीं है। आज कल हुई थी 2-3 मोटिलिटी हुई थी और इतना तो स्वाभाविक होना है, क्योंकि लोग 5% मान के चलते हैं मोटिलिटी हुई है, लेकिन हमारे फार्म में तो मैं मान के चलता हूं कि 1% मोटिलिटी हुई है। 1% से ज्यादा मोटिलिटी नहीं हुई है, क्योंकि शुरुआत से ही देख रेख अच्छा करोगे तो मोटिलिटी नहीं होगी। अगर जो बच्चे आगे से ही, जहां से हैचरी से बच्चे आ रहे हैं वहीं से बच्चे मान लीजिए गर्मी में आ रहे हैं, काफी टाइम धूप में रहे या दबे हुए हैं, तो और या कुछ बच्चे अंडे से ही कमजोर निकले, वो उसकी मोटिलिटी तो स्वाभाविक होनी है, उसको रोक नहीं सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर जो मोटिलिटी आप रोक लेके गए तो फार्मर की वही सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, मैं छोटे किसान भाई को अक्सर यही कहता हूं कि जब भी आप शुरुआत करें, कम बच्चों से शुरुआत करें। कभी भी ऐसा ना हो कि आप किसी के कहने पे 1000, 2000, 5000 बच्चे डाल दें। कुछ भाई जो बड़े फार्मर है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके बड़े फार्मर है, बड़ा पैसा उनके पास, लेकिन मैं छोटे किसान भाई को जो परदेश में जाके दिन रात मजदूरी करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मतलब फार्म खोलने की सोच रहे हैं कि मैं भी मुर्गियों का पालन करूं, उससे बिजनेस करूं, पैसा कमाऊं। तो शुरुआत कम से कीजिए और जब आप अपनी फार्मिंग, सोनाली की फार्मिंग शुरू कर दो तो आप हर चौक चौराहे पे अपने मुर्गियों के बारे में चर्चा शुरू कर दो। तभी लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पे देसी मुर्गियों का पालन होता है, और लोगों को पता लगेगा तो वो आपके फार्म पे जरूर आएंगे। अगर जो आपके पास मुर्गा तैयार है या मुर्गी तैयार है, लोग शौक से लेके जाते हैं, पालते हैं, तो उनसे भी आप अच्छा रेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की पूरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर जो अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि डे बाय डे रोज का मैं फीडबैक आप लोगों को देता रहता हूं और आगे भी देता रहूंगा। तो अगर जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी। आज हमारे इन चूजों का चौथा दिन है और नए फार्मर किस तरह से स्टार्ट करें उनकी भी मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। शायद जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।